हस्तिनापुर की इस भेंट में श्रीजी ने अपने परम भक्त महात्मा विदुर और मंत्री संजय के यहाँ निवास करते हुए उनके आतिथ्य को सहर्ष स्वीकार किया। पितामह भी एक बार हस्तिनापुर की सीमा पर स्थित विदुर जी के आवास पर भोजन के लिए आए थे। यद्यपि महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र और दिवंगत सम्राट पांडु के भ्राता थे, किंतु वे दासी पुत्र थे। रहन सहन में सीधे साधे और विरक्त प्रकृति के थे। कुरु मंत्री परिषद के ज्येष्ठ मंत्री होते हुए भी वे हस्तिनापुर की निर्जन सीमा पर एक साधारण से आवास में अपनी पत्नी पार्शवी और परिवार सहित रहा करते थे। हस्तिनापुर के महामंत्री और महात्मा के रूप में आसपास के राज्यों में वे जितने विख्यात थे, उससे भी अधिक वे विख्यात थे श्रीजी के परम भक्त के नाते। श्रीजी और वे पहली बार कहाँ मिले यह किसी को भी ज्ञात नहीं था, मुझे भी नहीं। परंतु जैसे उन्होंने देवरजी उद्धव, दारुक और अर्जुन को पहली ही भेंट में वक्ष से लगा लिया था, वैसे ही विदुर जी को भी ले लिया था। श्रीजी के मुख से कई बार मैंने विदुर जी की प्रशंसा सुनी थी। धृतराष्ट्र के विशेष मंत्री संजय भी श्रीजी के भक्त थे। धृतराष्ट्र के निजी सारथी दल के वे प्रमुख थे। वे भी बड़े प्रेमल स्वभाव के और चतुर थे। कौंडिन्यपुर के मेरे आकृति काका के पास जैसी एक दुर्लभ गारुड़ विद्या थी, वैसी ही मंत्री संजय जी के पास दूरदर्शन नामक एक दुर्लभ विद्या थी। जैसे ही वे ध्यानस्थ हो जाते थे, उनके समाधि मग्न जागृत अंतःचक्षुओं के समक्ष सैकड़ों योजनों पर घटित होने वाली इच्छित घटनाएं और स्थल साक्षात खड़े हो जाते थे। उनकी वाणी भी मधुर, रसीली और चित्रात्मक थी। अंत चक्षुओं को दिखने वाला दृश्य वे अपनी रसीली वाणी के इंद्रजाल से सुनने वाले के समक्ष ज्यों का त्यों खड़ा कर पाते थे। संजय जी की अद्भुत कथा श्रीजी के मुख से सुनते हुए मेरी कई बार इच्छा हुई कि उनसे भी एक बार भेंट हो जाए। केसर मधु मिश्रित दुग्ध के चषक से उनका आतिथ्य करके मैं उनसे पूछ लेती कि उनके अंत चक्षुओं को मेरे श्रीजी किस किस रूप में और किस किस ढंग से दिखाई देते हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे अंतचक्षुओं ने श्रीजी के जो और जितने रूप देखे थे, उतने तो संजय जी भी अपने अंतचक्षुओं के दूरदर्शन पटल पर देख नहीं पाए होंगे। उनके अनेक रूपों में से जिस रूप से मैं भली भांति परिचित हो गई थी, ऐसे एक रूप के मुझे शीघ्र ही दर्शन होने वाले थे। हस्तिनापुर छोड़कर श्रीजी पांडवों सहित खांडव वन का पर्यावलोकन करने हेतु वहां चले गए। वहां खांडव प्रस्थ नामक एक छोटा सा ग्राम था। उसकी सीमा पर श्रीजी ने पांडवों के लिए एक प्रशस्त मजबूत पर्णकुटी बनवाने का प्रबंध किया। हस्तिनापुर छोड़ते समय श्रीजी ने विदुर जी और संजय जी की सहायता से पांडवों को राजनगर और भवन निर्माण में सहायक कुछ राजगीर, बढ़ई, लौहकार तथा स्थापत्य विशारदों को खांडव प्रस्थ भिजवाने का प्रबंध भी किया था। विख्यात स्थापत्य शास्त्रज्ञ मयासुर तथा उसके सहायक ताराक्ष, कमलाक्ष, विद्योन्माली और तवष्टा नाम के अद्वितीय स्थापत्य विशारदों को भी उन्होंने विशेष दूत भिजवाकर शीघ्र ही खांडव वन में उपस्थित होने के आदेश दिए थे। इस अंतराल में श्रीजी नित्य खांडव वन के सघन अरण्य से बहती यमुना नदी के तट पर स्नान और अर्घदान के लिए जाया करते थे। ऐसी ही एक सुप्रभात में वे देवरजी और कुछ ही यादवों सहित मंद गति से बहती यमुना के तट पर आ गए। उषः काल के उस सुंदर समय श्रीजी को यमुना जल में खड़ी एक स्त्री दिखाई दी। उसकी पीठ श्रीजी की ओर थी। कटी तक जल में वह आंखें मूंद कर शांत खड़ी थी, किसी शिल्प की भांति। घने भृंगवर्णी केशपाश को उसने शुभ्र धवल कुंद पुष्पों की माला से कस कर माथे पर ही संवारा था। उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र और श्वेत ही कंचुकी थी। वंदन पूजन से निवृत्त होकर वह आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो गई थी। जल के बाहर दिखती उसकी कमनीय केतक गौर काया का प्रतिबिंब यमुना जल पर हल्के से हिलडुल रहा था। उसको देखते ही श्रीजी के पैर वहीं जम गए। उन्होंने उद्धव से कहा, बंधु ऊधो, इस जल कन्या से उसका परिचय तो पूछ लो। देवर जी मुस्कुराए। उस घने अरण्य में कुरुवंशियों द्वारा पाषाणों से बनाए घाट की सीढ़ियां धीरे धीरे उतरते हुए वे यमुना के समीप गए। सामने खड़ी जलकन्या की समाधि भंग करने से सकुचाकर वे वहीं रुक गए। तभी कहीं दूर से लंबे लंबे पंखों वाला एक वन मयूर तीव्र केका करता हुआ आ गया। सुनहरी नीली हरी आंखों से शोभित पंखों को फड़फड़ाता हुआ वह धीरे से यमुना तट पर उतरा। फिर वह पानी पीने लगा।
उसकी पंखों की फड़फड़ाहट से जलकन्या का ध्यान भंग हुआ। अर्घ की अंतिम अंजलि सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद मुस्कुराकर मयूर की ओर देखते हुए वह जल से बाहर निकली और घाट की सीढ़ी पर रखा जल से भरा मृत्तिका कुंभ कटी पर रखकर चल पड़ी। उसके भीगे सुकुमार पदकमलों के चिन्ह घाट के पाषाणों पर पंक्तिबद्ध अंकित होने लगे। अब देवर जी अग्रसर हुए। हाथ जोड़कर नम्र अभिवादन करते हुए यादवोचित सभ्यता से उन्होंने उससे पूछा, क्षमा कीजिए देवी, आप कौन हैं? कहाँ की हैं? क्या आप प्रतिदिन यहाँ आती हैं? किस देवता का ध्यान और पूजन करती हैं आप? पहले तो वह चौंक गई, किंतु उद्धव जी का सात्विक मुखमंडल और उनकी नम्रता देखकर हंसते हुए उसने कहा, मैं कालिंदी हूँ, यहाँ खांडव वन में ही रहती हूँ। जब से समझदार हुई हूँ द्वारकाधीश श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूँ, उन्हीं का ध्यान और पूजन करती हूँ। परंतु आप कौन हैं? मैं उद्धव हूँ। आप जिनका ध्यान पूजन करती हैं वे मेरे ज्येष्ठ भ्राता द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। वो देखिए। देवर जी ने घाट की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े श्रीजी की ओर संकेत किया। जल कन्या और जल पुरुष की आंखें मिल गईं। श्रीजी एक एक सीढ़ी उतरते गए। कालिंदी अपनी तपस्या के बल पर जीवन की एक एक सीढ़ी चढ़ती हुई ऊपर आ गई। पक्षीराज मयूर केका करता हुआ उड़ चला। जाते जाते वह मोरपंखी भाव कथा अंकित कर गया। श्रीजी की हस्तिनापुर भेंट के पश्चात मुझे शुद्धाक्ष महाद्वार पर अपनी 7वीं और अंतिम बहन का स्वागत करना पड़ा। उसको आलिंगन में लेकर थपथपाते हुए मैंने निश्वास छोड़ा। कालिंदी 8वीं श्री पत्नी थी। श्रीजी ने उससे यमुना तट पर ही गांधर्व विवाह कर लिया था। हम 7 श्री पत्नियों से वह कुछ अलग ही थी। गर्ग मुनि के अंतःपुर के द्वीप पर बनाए प्रासादों में से अंतिम प्रासाद उसके आगमन से भर गया। नित्य धर्म कर्म और तपस्या के कारण कालिंदी धार्मिक कार्यों में समर्पित पुष्प की भांति पावन हो गई थी। वह थी तो क्षत्रिय कन्या, परंतु दिखती लगती और बोलती थी विप्र कन्या की भांति। हम 7 से वह सहज ही एक रूप हो गई। द्वारका अब भरा पूरा गोकुल ही बन गया। मैंने ध्यान पूर्वक देखा था कि श्रीजी की पांडवों से भेंट होने के पश्चात, विशेषतः जब से उनके और अर्जुन के मन मिल गए थे, उनकी चित्तवृत्ति में बड़ा ही अंतर आया था। वे सदैव हंसमुख दिखने लगे थे। उनका प्रत्येक कर्म उत्साह से लबालब भरा हुआ होता था। जैसे सुगंधित वायु उद्यान में सहज ही संचार करती है, वैसे ही स्वामी भी हम 8 पत्नियों के कक्षों में विहार किया करते थे। मेरी 7 बहनों को क्या लगता था यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु वे किसी के भी कक्ष में हो, मुझे तो प्रतीत होता था कि वे मेरे ही कक्ष में हैं। संप्रति तो एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता था कि श्रीजी की बातों में किसी न किसी प्रकार पांडवों का उल्लेख न हो, उनका कुछ न कुछ गुणगान न हो। बुआ कुंती देवी के विषय में तो वे अथक, अत्यंत उत्साह से, असीम आदर से बातें किया करते थे। भोजन के बाद पारिवारिक बैठक में यदि तात वसुदेव और बड़ी माँ उपस्थित हों, तब तो वे बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। उनकी रसीली वाणी और भी खिल उठती थी। बुआजी ने जीवन भर जो कुछ सहा, उसकी गहरी चुभन तात के मन में है, इस बात को वे भली भांति जानते थे। इसीलिए कुंती बुआ के तृतीय पुत्र अर्जुन की सर्वगुण संपन्नता के विषय में वे अपनी मधुर शैली में भांति भांति की बातें किया करते थे। बातों बातों में वे कहा करते थे कि अर्जुन मेरे सदृश ही दिखता है, बोलता है और आचरण भी करता है। पराक्रम में तो मुझसे कुछ बढ़कर ही है। उसका नाम ही अर्जुन है, अर्थात जो भी ज्ञान प्राप्त हो उसे संग्रहित करने वाला। उसे और मुझे एक साथ देखते हुए कई लोग धोखा खा जाते हैं। बातों बातों में श्रीजी कभी उसका उल्लेख धनंजय, कभी पार्थ, कभी कौन्तेय, तो कभी गुडाकेश के नाम से किया करते थे। उनके मुख से यह अर्जुनाख्यान सुनते सुनते मैं तो सुध-बुध खो देती थी। कभी कभी श्रीजी में मुझे अर्जुन का आभास होने लगता था। तब स्वयं ही अपने को चिकोटी काटकर मैं संभल जाती थी, लेकिन श्रीजी के प्रिय धनंजय से मिलने की प्रबल इच्छा मन में हिलोरें लेने लगती थी। श्रीजी के मन में अर्जुन से तनिक बढ़कर ही सखी द्रौपदी का स्थान था। इस बात को सभी बारीकियों के साथ केवल मैं ही जानती थी। गोकुल की राधा श्रीजी की सखी थी और द्रौपदी भी श्रीजी की सखी ही थी, परंतु उन दोनों में कुछ अंतर था। उसको भी केवल मैं ही जानती थी। राधिका ग्रहण के पूर्व के सूर्य बिंब की भांति थी, दुग्ध धवल। द्रौपदी ग्रहण के पश्चात दिखने वाले सूर्य बिंब की भांति थी, दधि धवल। राधा मोहक थी,
भूचंपा की कली की भांति सुगंधित, तो द्रौपदी ब्रह्म कमल की मादक कली की भांति थी। राधा मृगवर्षा के पश्चात आकाश में चमकती निशब्द विद्युल्लता की भांति थी और द्रौपदी तेज मृगवर्षा में कौंधती सौदामिनी की भांति थी। दोनों श्रीजी की समान रूप से प्रिय सखियां थीं, इसीलिए दोनों से मिलने की मेरी इच्छा कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती थी। अन्य पांडवों के विषय में श्रीजी गिने चुने अचूक शब्दों में कहते थे। युधिष्ठिर अत्यंत सुयोग्य ज्येष्ठ पांडव हैं। अन्य चारों पांडव गरजते हुए फेनिल समुद्र की भांति हैं। युधिष्ठिर के एकमात्र संयमी विशाल मन का तट चारों को घेर कर शांत खड़ा है। सभी पांडव युधिष्ठिर का बहुत आदर करते हैं। युधिष्ठिर के केवल पैर के संकेत पर पांडवों में से कोई भी हो अपने मुंह की बात अधूरी छोड़कर चुप हो जाता है। प्रत्यक्ष भीम भी। भीम तो प्रचंड सामर्थ्य का प्रलयकालीन महासागर ही है। वह ऊपर से तो शांत दिखता है किंतु अंदर से खौलता रहता है। उसकी क्षुधा और निद्रा उसके विशाल शरीर को शोभा देने वाली है। यद्यपि नकुल सहदेव जुड़वे भ्राता हैं, लेकिन उनके स्वभावों में समानता नहीं है। उनकी प्रकृतियां भिन्न भिन्न हैं। नकुल अत्यंत रूप सुंदर है, हमारे प्रद्युम्न जैसा। हमारा उद्धव भी दिखने में नकुल और प्रद्युम्न सदृश है, परंतु स्वभावतः वह उन दोनों से एकदम अलग है। शांत खड़े ऊंचे हिमशिखर जैसा। सहदेव अद्वितीय अश्व परीक्षक है, अश्व की ही भांति तेज और नित्य सावधान। पांडव हाथ की 5 अंगुलियों जैसे हैं, भिन्न भिन्न आकार की, भिन्न भिन्न गुण धर्मों से युक्त, निरंतर कार्यरत रहने वाली 5 अंगुलियां। द्रौपदी उन 5 अंगुलियों को एकत्र रखने वाली आदिशक्ति जैसी दुर्लभ नारी है। इन सबको एक करके जो अडिग शक्ति निर्मित होती है, वह है कुंती माता। उनका हर शब्द, हर स्वप्न। श्रीजी पांडवों के विषय में जी भर भर कर बातें करने लगते थे तो जी करता था सुनती ही रहूं। पांडवों को परखने में स्वामी ने किसी भी प्रकार कमी नहीं रखी थी। पांडवों के पुरोहित धौम्य ऋषि की तुलना वे यादवों के पुरोहित गर्ग मुनि से करते थे। बातों के क्रम में वे धौम्य ऋषि को गर्ग मुनि से कुछ बढ़कर ही बताते थे, और तुरंत कि कोई इस कथन को अन्यथा न ले, इसलिए धौम्य ऋषि को आचार्य सांदीपनि के चरणों में भी बैठा देते थे। श्रीजी के मन के विविध धागे पांडवों से बंध गए और श्री चरित्र के एक अलग ही पर्व का आरंभ हुआ। अब उनका ध्यान केवल पांडवों की वैभवशाली भरी पूरी राजनगरी बसाने की ओर लगा था। ऐसे रचनात्मक कर्मयोग से उनको विलक्षण आनंद मिलता था। द्वारका में रहकर ही वे अब पांडवों के राजनगर के निर्माण कार्य में ध्यान देने लगे। श्री सोपान के ऊपर के विश्राम कक्ष में मंत्रणा हेतु श्रीजी की विश्वकर्मा, त्वेष्टा, गर्गमुनि, मय और उसके साथी ताराक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली तथा मय पुत्र मायाविन, दुंदुभि, अजकर्ण, कालिक एवं देश विदेश के कुशल स्थापत्य विशारदों के साथ लगातार बैठकें होने लगीं। द्वारका के निर्माण कार्य का अनुभव तो इन सबके पास था ही। यादवों के गुप्तचर विभाग के कार्यकुशल परिश्रमी अश्वारोही चारों ओर फैल गए। वे जहां से भी संभव हो निष्णात कारीगरों को इकट्ठा करके उन्हें खांडव प्रस्थ की ओर भेजने लगे। द्वारिका के 18 विभागों के कुशल कारीगर एक विशाल निर्माण कार्य में मग्न हो गए। विविध कर्मशालाओं से दिन रात उठने वाली ध्वनियों से द्वारिका पुनः निनादित हो उठी। साग, सीसम, कटहल की बनाई गई सुघड़ पट्टियां और सप्ताह सप्ताह भर चूने की चक्की पाट से पीसे गए चूने के बोरे तैयार होने लगे। लौह और ताम्र के चिकने बनाए गए स्तंभ, राजप्रासाद और मंदिरों के निर्माण के लिए ढाले हुए स्वर्णिम रुपहले कलश प्रचंड वृषभ रथों एवं हाथियों की पीठ पर लादकर खांडव प्रस्थ की ओर भेजे जाने लगे। द्वारिका से खांडव वन तक वृषभ रथ, उष्ट्र रथ और हाथियों का जैसे तांता बन गया हो। इसी बीच खांडव वन से युधिष्ठिर का संदेश लेकर एक अश्वारोही द्वारिका आ धमका। खांडव वन के घने अरण्य को काट कूट कर साफ करने के लिए पांडव अपनी शक्ति भर भरपूर प्रयत्न कर रहे थे, परंतु उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी। जिस गति से यह काम चल रहा था, उस गति से तो खांडव वन को साफ करने में पूरे 12 वर्ष लग जाते। इस विचार से हताश हुए उन 5 भ्राताओं ने श्रीजी को स्मरण किया था। अब श्रीजी का खांडव वन जाना अनिवार्य हो गया था। पांडव तो श्रीजी की श्वास ही बन गए थे। वे उनके मर्म स्थल से जुड़े हुए थे। दंडकारण्य के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए यादवों का परिश्रमी दल लेकर श्रीजी खांडव वन की ओर चले गए। इस समय उन्होंने बलराम भैया और देवर जी को अपने साथ न लेकर
उन्होंने युवा प्रद्युम्न और उसके युवक दलों को साथ ले लिया था। अनुभवी सात्यकी भी उनके साथ था। निर्माण कार्य लंबे समय तक चलता रहा। इस अंतराल में ऋतुएं आईं और गईं। वहां यमुना तट पर पांडवों का राजनगर इंद्रप्रस्थ साकार हो रहा था। यहाँ द्वारिका में श्रीजी का यादव वंश फूलता फलता जा रहा था। श्रीजी की हम सभी पत्नियों की संतानें इस समय छोटी छोटी थीं। इस अंतराल में द्वारिका के दोनों द्वीपों का रूप चैत्र पूर्णिमा के चंद्र जैसा था। बातचीत के समय कभी कभी श्रीजी वृंदावन के विशाल भांडीर वृक्ष का उल्लेख किया करते थे। उस वृक्ष की भांति द्वारिका नगरी छोटे मोटे यादव परिवारों से लहलहा उठी थी। मैं और मेरी सातों बहनों के पुत्रों की सेवा में अनेक दास दासी थे। इस भरे पूरे द्वारिका महाजनपद के दोनों द्वीपों पर देश देश के ऋषि मुनियों का, योगी तपस्वियों का आना जाना निरंतर लगा रहता था। उनमें अत्रि अनसुया के पुत्र दुर्वासा, बाष्कल मुनि के शिष्य याज्ञवल्क्य भी होते थे। उनके साथ अपने अपने शिष्यों के जत्थे भी आया करते थे। श्रीजी और मैं बलराम भैया और देवर जी के साथ उनके स्वागत आतिथ्य पर पूरा ध्यान देते थे। उनके निवास काल में श्रीजी अपनी अंतर्दर्शी दृष्टि से उनके सुयोग्य शिष्यों को परख लेते थे। नई पीढ़ी की शिष्टाचार, सभ्यता, शस्त्र अस्त्र, वेद विद्या आदि की शिक्षा के लिए वे उन शिष्यों से द्वारिका में रहने का अनुरोध किया करते थे। कभी कभी कुशल नर्तक, सुरीले गायक, निष्णात रथ निर्माता द्वारिका में आते थे। श्रीजी और बलराम भैया तात वसुदेव, बड़ी और छोटी माँ के समक्ष भरी सुधर्मा सभा में स्वर्ण अलंकार, मुलायम वस्त्र आदि देकर उनका यथोचित सम्मान किया करते थे। उनमें से भी अनेकों को अनुरोध पूर्वक आदर सहित द्वारिका में ही ठहराया जाता था। द्वारिका का डंका अब दूर दूर तक बज रहा था। ऐसे ही एक दिन मेरे पुरोहित सुशील जी ने नम्रता से एक सूचना दी। सौराष्ट्र से कोई एक ब्राह्मण आया है। वह कृषगात है। लंबी यात्रा के कारण थका मांदा है। वह द्वारकाधीश से ही मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। क्या किया जाए? द्वारिका की महाराज्ञी के नाते ऐसी सूचनाओं की तो मैं अभ्यस्त हो गई थी। मैंने पुरोहित से कहा, उनको अतिथि कक्ष में ठहराइए। उनके आतिथ्य का भलीभांति प्रबंध कीजिए और उनसे कहिए कि द्वारकाधीश के द्वारका लौट आने के पश्चात अवश्य भेंट होगी। सुशील जी आज्ञा पूर्ति के लिए चले गए। कुछ ही दिनों में श्रीजी के आगमन की पूर्व सूचनाएं द्वारिका में आ पहुंची। खांडव वन में पांडवों के राजनगर के निर्माण का महत् कार्य पूरा कराकर ही श्रीजी लौट रहे थे। पहली ही बार श्रीजी रात्रि के समय द्वारिका में प्रवेश कर रहे थे। जब उनका आगमन हुआ, पूरी द्वारिका निद्रा में लीन थी। अतः स्वामी ने शुद्धाक्ष महाद्वार पर उपस्थित सभी मंत्रियों को स्वागत की किसी भी औपचारिकता को न निभाते हुए पूर्णतः शांति बनाए रखने का निर्देश दिया था। स्वयं मुझे भी पता नहीं चला कि रात्रि में श्रीजी द्वारिका कब पधारे। उनके इस प्रकार आगमन से मुझे उनका एक अलग ही पहलू दिखाई पड़ा। श्रीजी निद्रा को, वह मनुष्य की हो अथवा प्राणी की, बहुत महत्व देते थे। किसी की भी निद्रा भंग न हो इसका ध्यान रखते थे। निद्रा को वे निद्रा योग ही कहते थे, जिस पर उनका पूरा नियंत्रण था। उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी इस विषय में उनके जैसा ही था। दिन और रात्रि का कोई भी समय उनके लिए समान ही था, पवित्र और मंगलमय। दूसरे दिन प्रातःकालीन सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्रीजी सहित मैं दान सत्र के लिए उपस्थित हुई। मेरी सातों बहनें भी अपने अपने स्थान पर आसीन थीं। मैंने ही श्रीजी से आग्रह किया था कि मेरी बहनें भी दान सत्र में नित्य उपस्थित रहें। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए मेरे आग्रह की स्वीकृति दी थी। पांडवों के राजनगर के निर्माण का कार्य मनोनुकूल होने से श्रीजी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। दान सत्र के स्वर्ण आसन पर बैठते ही मेरी ओर देखकर मधुर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, रुक्मिणी, पांडवों का राजनगर इंद्रप्रस्थ बहुत ही सुंदर बन गया है, द्वारिका से तनिक बढ़कर ही। खांडव वन नष्ट करने के लिए मुझे और अर्जुन को वनराज वरुण से घोर संघर्ष करना पड़ा। अपना निवास स्थान या वन मैं तुम्हें नहीं जलाने दूंगा, कहकर वरुण ने बड़े क्रोध से अपनी सेना सहित हम पर आक्रमण किया। हमारा यह उग्र युद्ध कई दिन चलता रहा। अंततः उसको पराजय स्वीकार करनी पड़ी। अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर वरुण ने उसको अपना अक्षय तुरीण, गांडीव नामक सुलक्षणी धनुष और नंदीघोष नामक सुगढ़ रथ भी प्रदान किया है। अर्जुन शीघ्र ही उस धनुष सहित उसी रथ से द्वारका आने वाला है। पांडवों के विषय में बातें करना श्रीजी को बहुत प्रिय है, यह मुझे ज्ञात था ही। वे अब खांडव वन और वरुण युद्ध के विषय में जी भर भर कर बातें करेंगे, यह जानते हुए भी और यह सब सुनने को उत्सुक होते हुए भी
मैं महाराज्ञी के नाते अपना कर्तव्य निभाना चाहती थी, श्रीजी से कुछ कहना चाह रही थी, किंतु श्रीजी मुझसे और अपनी अन्य 7 पत्नियों से खांडव वन के संबंध में बातें करते करते दान देने लगे। अपने सामने उपस्थित हुए पराक्रमी वीरों, विभिन्न कलाओं में निपुण द्वारिकावासी कलाकारों और ऐसे ही अन्य व्यक्तियों को वे किसी को ऐंठनदार उर्ष्णीण उत्तरीय, किसी को स्वर्ण मुद्राएं दान करने लगे। हमें भी इस कार्य में हाथ बटाने के लिए कहने लगे। दान स्वीकार करने वालों से वे उनके परिवार के वृद्ध ज्येष्ठ सदस्यों के विषय में हास्य के साथ बड़ी आत्मीयता से पूछताछ भी करने लगे। मेरी बात उन तक पहुंचाने का वह उचित समय था। बेंत की टोकरी से श्रीजी अंजलि भरकर मोती उठा रहे थे, तभी मैंने धीरे से उनसे कहा, सौराष्ट्र से कोई ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। अतिथि कक्ष में वह प्रतीक्षारत है। चौंक कर उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर पूछा, कौन, कहाँ से आया है? ब्राह्मण, सौराष्ट्र से। मेरे शब्द सुनते ही श्रीजी की मोहक आकृति ऐसी खिल उठी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके मत्स्य नेत्र चमक उठे। अंजलि के मोती फिर से टोकरी में ही छोड़ते हुए वे बुदबुदाए, वही होगा, मेरा प्रियवर सुदामा। उनके प्रसन्न मृदु मुस्कुराते ही गुलाबी होठों के पीछे छिपा दोहरा दांत दमक उठा। मैं अभी होकर आता हूँ महारागी, तुम दान सत्र का काम पूरा करो। कहते हुए वे उठकर अतिथि कक्ष की ओर चल पड़े। नित्य की भांति समीप ही खड़े देवर जी उनके पीछे पीछे हो लिए। दान सत्र चलता ही रहा। वह समाप्त होने को ही था कि श्रीजी और देवर जी एक कृशगाद ब्राह्मण को दोनों ओर से हल्के से थामे संभाल कर कक्ष में लाते हुए दिखाई दिए। उसकी काया दुबली पतली थी। सौराष्ट्री पहनावा, आधे अधूरे पैर खुले रखने वाली लाल किनारी वाली धोती, कानों को आच्छादित करने वाला कंटोप, दोनों भौहों के बीच ललाट पर और ऊंची गठन के गालों पर अंकित गोपी चंदन का तिलक, हाथ में सूखी टेढ़ी बिल्यवष्टि, कंधे पर लटकती मटमैली थैली और बिना पदत्राणों के पैर। ऐसा भद्दा रूप था उसका। कैसा तो दिख रहा था यह विद्रूप स्वर्णनगरी द्वारिका के दान कक्ष में, स्वर्ण मुद्रिका के मोटे पुष्यकराज पर बैठी काली कलूटी मक्षिका की भांति। हम सब अवाक होकर खांडव वन दहन की पृष्ठभूमि पर श्रीजी और देवरजी का यह अद्भुत विक्रम देखती ही रह गईं। क्या कहें, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। दोनों भ्राताओं ने संभालते हुए लाकर अपने मित्र को सीधे श्रीजी के स्वर्ण आसन पर ही बिठा दिया। इससे तो वह ब्राह्मण डरा डरा सा दिख रहा था। आंखें विस्फारित करके वह सर्वत्र केवल टुकुर टुकुर देख रहा था। अब तक तो यह समाचार पूरे राजप्रासाद में फैल गया था। जिसने भी सुना कुतूहल से दान सत्र के कक्ष की ओर दौड़ा चला आया और जहां भी स्थान मिला खड़ा रहकर इस अद्भुत दृश्य को देखने लगा। श्रीजी ने अपने प्रिय मित्र को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर सुशील जी से कहा, पूजा का स्वर्ण थाल ले आइए, उसमें पारिजातक के पुष्प भी हों। सुशील जी ने दौड़ धूप करते हुए श्रीजी की आज्ञा का पालन किया। पूजा सामग्री की छोटी छोटी थालियों से सजा भव्य थाल सिंहासन के आगे रखी चौकी के समीप रखा गया। मंत्री परिषद के सभी मंत्रीगण, दोनों सेनापति और कई दल प्रमुख भी कक्ष में एकत्र हो गए। अपने भ्राता गद, सारण, पत्नी रेवती देवी और पुत्र निषद, उल्मुख तथा विपुल के साथ बलराम भैया भी वहां आ धमके। उनके पीछे पीछे गुरु पत्नी और पुत्र दत्त सहित आचार्य सांदीपनी भी आ गए। अंत में हम सबके पूज्य तात वसुदेव और दोनों माताओं को आते देख वहां उपस्थित यादवों की भीड़ ने अपने आप उनके लिए मार्ग खुला कर दिया। अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन एकत्र हो गए हैं, इस ओर श्रीजी का तनिक भी ध्यान नहीं था। वे स्वयं को भूलकर स्नेह योग के कर्म में मग्न हो गए थे। सिंहासन के आगे रखी चौकी पर एक स्वर्ण थाल रखकर श्रीजी ने अपने परम प्रिय मित्र से अपने धूल सने पैर उस थाल में रखने की विनती की। प्रासाद के देवगृह में रखे सप्त नदियों के पवित्र जल कुंभों में से गंगा जल का कुंभ श्रीजी ने मंगा लिया। वह पवित्र जल उन्होंने अभिषेक धारा की भांति अपने प्रिय मित्र के चरणों पर उड़ेल दिया। अपने पैरों की ही भांति उसके पांव स्वच्छ धोए। अपने झलमलाते पीतांबर के झूलते निचले छोर से उन पैरों को हल्के से पोंछ दिया। उन पर चंदन तिलक लगाया। हल्दी कुमकुम और पारिजात पुष्पों की अंजलि अर्पित की। श्वेत कमल और कुंद पुष्पों की माला अपने मित्र के गले में डालकर श्रीजी ने ऐसी स्नेहार्द दृष्टि से उसकी ओर देखा कि उसका अंतःकरण गदगद हो उठा। उसकी आंखें भर आईं और सम्मुख खड़े श्रीजी की आकृति उसे धुंधली सी दिखाई देने लगी। उसके कृश कंधों को थाम कर ऊपर उठाते हुए श्रीजी ने आवेग से उसे दृढ़ आलिंगन में ले लिया।
उसके वक्ष पर झूलती माला श्रीजी के वक्ष पर शोभित वैजंती माला से मिल गई। दोनों मित्र हृदय एक दूसरे से मिल गए। मौन रहकर ही स्नेह योग के कांड पर्व रच गए। प्रेम योग की ऋचाएं ही साकार हो उठीं। अंततः श्रीजी ने पूजा के थाल से स्वर्ण पात्र उठाकर अपने मित्र की दाहिनी हथेली की अंजलि में 3 बार पवित्र गंगा जल प्रदान किया, जिसे गदगद मन से उसने ग्रहण किया। थाल में रखा कटोरा उठाकर श्रीजी ने उसमें से केसर मिश्रित मधुर इन्नर का प्रसाद अपने हाथ से उसे खिलाया। मुख में घुल रहे प्रसाद के अविस्मरणीय मधुर स्वाद के साथ साथ मित्र की आंखों से अविरत आत्मरस अश्रु रूप में रिसने लगा। मित्र सुदामा, मेरी ओर देखो, आओ मेरे गले लग जाओ मित्र, कहकर द्वारकाधीश ने अपनी भुजाएं फैला दी और उनका परम प्रिय मित्र वह दरिद्री ब्राह्मण भी अपने बाहुओं को फैलाते हुए उनसे लिपट गया। पूरा कक्ष इस दृश्य को देखकर गदगद हो उठा। जिस तरह पश्चिमी पवन के तीव्र झोंकों से आकाश में जमा हुए कृष्ण मेघ इधर उधर छितर जाते हैं, उसी प्रकार श्रीजी के परम प्रिय मित्र के प्रथम दर्शन के साथ मन में उसके विषय में उठे घृणा के विचार अब चंपत हो गए। उस अपराध बोध के लिए भी अब मेरे मन का कोई भी कोना रिक्त नहीं रहा। मेरा मन भी सुदामा के प्रति प्रेम से लबालब भर आया था। यह सब भावनामय सम्मोहक चमत्कार श्रीजी का ही तो था। अपने मित्र को आलिंगन से मुक्त करने के पश्चात कुछ संभल कर स्वामी ने सर्वप्रथम मेरी ओर देखा। उनकी आंखों की मौन भाषा से अब मैं पूर्णतः अवगत हो चुकी थी। मैं झट से अग्रसर हुई। सुदामा जी को आसन पर बिठाकर मैंने उनसे चौकी पर रखे थाल में पैर रखने की विनती की। मैंने भी दूर से आए अपने संपन्न हृदय देवर जी की श्रीजी की ही भांति पूजा की। मेरे पीछे पीछे श्रीजी की अन्य 7 पत्नियों ने भी क्रमानुसार देवर जी का चरण पूजन किया। श्रीजी ने पुनः अपने मित्र को आसन पर बिठाकर बड़े प्रेम से पूछा, मित्र सुदामा, कब से देख रहा हूं तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। बार बार तुम्हारा हाथ उस थैली को टटोल रहा है। ऐसा क्या है उसमें? और क्या होगा? बुदबुदाते हुए सुदामा जी ने भरे अंतःकरण से अपनी थैली में हाथ डाल दिया। वहां उपस्थित सभी यादव स्त्री पुरुषों की उत्कंठा चरम सीमा को पहुंच गई थी। सभी की आंखें उसी थैली पर गड़ी हुई थीं। सुदामा जी ने थैली से 2 चंदनी खड़ाऊं बाहर निकाली और इस भाव से उनकी ओर देखते रहे जैसे त्रिलोक का राज्य अपने हाथ में हो। उन खड़ाऊओं को उन्होंने बड़े प्रेमादर से अपने ललाट पर लगे गोपी चंदन के तिलक से लगाया। श्रीजी और देवर जी सुदामा अंकपाद आश्रम में आचार्य सांदीपनी के शिष्य रहे थे, यह मुझे ज्ञात था। मुझे लगा कि वे खड़ाऊं आचार्य श्री की ही हैं। इस समय तो स्वयं आचार्य श्री कक्ष में उपस्थित थे, किंतु सुदामा जी इतने भावमुग्ध हो गए थे कि आचार्य श्री को देख ही नहीं पाए थे। मेरे आगे आते ही उन्होंने वे खड़ाऊं मेरे हाथ में थमा दी। मैंने भी उन्हें आचार्य श्री की खड़ाऊं मानकर माथे से लगाया और पुनः उनके हाथों में दे दिया। शरारत भरी हंसी हंसते हुए श्रीजी यह सारा खेल केवल देख रहे थे। तभी सुदामा जी का ध्यान आचार्य दंपति की ओर गया और वे उन खड़ाऊओं सहित खींचे से आचार्य श्री की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपना मस्तक आचार्य श्री के चरणों में रख दिया। झट से पीछे हटते हुए आचार्य श्री ने प्रथम उन खड़ाऊओं को उठाया और फिर सुदामा जी को हल्के से ऊपर उठाया। क्षण भर उनके कृश कंधे थपथपाकर आचार्य सांदीपनी ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने गुरु पत्नी के भी चरण स्पर्श किए। इतने में आचार्य श्री और श्रीजी की आंखें एक दूसरे से मिली। हाथों में उठाई उन खड़ाऊओं को आचार्य श्री ने क्षण भर देखा। वे कुछ दुविधा में पड़े। फिर कुछ निश्चय कर उन्होंने सीधे वे खड़ाऊं अपने माथे से लगाए। यह देखकर मैं तो चकरा गई। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वे खड़ाऊं हैं किसकी। मैं सोचती ही रह गई। श्रीजी लपक कर आचार्य श्री के पास गए। उनके हाथों से सुदामा जी की खड़ाऊओं को स्वामी ने अपने हाथों में ले लिया और उन खड़ाऊओं सहित अपना मस्तक आचार्य सांदीपनी और गुरु पत्नी के चरणों में रख दिया। श्रीजी ने वे खड़ाऊं पुनः सुदामा जी को सौंप दिए और सुदामा जी ने उन्हें संभालकर अपनी थैली में रख दिया। अब दोनों मित्रों ने मिलकर आदर सहित गुरुदेव को लाकर दान सत्र के उस स्वर्ण आसन पर बिठा दिया। उनका अनुसरण करती गुरु पत्नी मेरे आसन पर आसीन हो गईं। आचार्य के दोनों परम शिष्य आमने सामने गुरु चरणों में बैठ गए। इतने में बलराम भैया ने रेवती भाभी सहित आकर आचार्य को वंदन किया और वे भी श्रीजी के समीप बैठ गए।
रेवती भाभी मेरे पास चली आईं। यादवों की भीड़ से अमात्य विप्रथु, तात वसुदेव और दोनों माताओं को आसन के पास ले आए। मेरी बहनों के रिक्त किए आसनों पर उनको बिठाया गया। उनको देखते ही बलराम भैया और श्रीजी वंदन करने हेतु उठने लगे, परंतु तात ने हस्त निर्देश से ही उनको बैठ जाने का आदेश दिया। आदेश का आदर करते हुए वे दोनों बैठ गए। देर तक दूर खड़े देवरजी उद्धव आकर उनके समीप बैठ गए। अब सबकी आंखें केवल गुरुदेव सांदीपनी पर गड़ गईं। गुरुदेव ने आंखें मूंद ली थीं। वे भाव समाधिस्थ हो गए थे। अब भी सुदामा जी का हाथ थैली की ओर ही जा रहा था। गुरुदेव के मुख पर दृष्टि गड़ाए श्रीजी ने हाथ जोड़कर अत्यंत आदर से कहा, गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है, अपने मौलिक उपदेश से हमारे कानों को कृतार्थ करें। गुरुदेव की शुभ्र दाढ़ी हिली। सर्वत्र ऐसी शांति फैली हुई थी कि द्वीप द्वारका के समुद्र का गर्जन स्पष्ट सुनाई दे रहा था। मुस्कुराते हुए गुरुदेव ने बंद आंखों से ही कहा, कहता हूँ श्री कृष्ण, पहले सुदामा को अपनी औपचारिकता का तो निर्वाह करने दें। सुदामा, अपनी थैली में लाए प्रेमोपहार को सबके सम्मुख बिना किसी लज्जा के निसंकोच होकर अपने मित्र को दे दें। समूचा यादव मंडल अति उत्सुक हो गया। सभी की आंखें सुदामा जी की थैली की ओर लग गईं। 2 बार सुदामा जी का हाथ थैली में गया, परंतु खाली ही बाहर आया। अंततः गुरुदेव ने कहा, सुदामा, दरिद्रता में कोई दोष नहीं है, मन की दरिद्रता अवश्य दोष है। दे दो सबके समक्ष अपनी स्नेह भेंट। मेरे देवर सुदामा ने निश्चय पूर्वक अपनी थैली से मटमैले वस्त्र की एक पोटली बाहर निकाल ही ली। फिर कांपते हाथों से उन्होंने वह द्वारिकाधीश के गुलाबी करतल पर रख दी। श्रीजी ने हल्के हाथों से उस पोटली को खोला। उसमें था सूखा चिवड़ा। मित्र को देने के लिए कुछ मांगने पर सुदामा जी की पत्नी द्वारा शीघ्रता में दी गई भावपूर्ण भेंट थी वह। श्रीजी के पुष्कराज की भांति तेजस्वी नेत्र उस सूखे चिवड़े को आनंद विभोर होकर देखने लगे। सुदामा जी के इस कक्ष में प्रवेश के बाद अब तक तो श्रीजी के नेत्र सजल नहीं हुए थे, परंतु इस अपूर्व स्नेह भेंट को देखकर उनके मत्स्य नेत्रों में पानी भर आया। श्रीजी ने प्रथम उस चिवड़े के 2 दाने आचार्य के चरणों में अर्पित किए, फिर चटकारे भरते हुए 2 दाने अपने मुख में डाल दिए। चिवड़े की वह पोटली श्रीजी ने मेरी ओर बढ़ाई। मैंने भी उसमें से 2 दाने उठाकर मुख में डाल लिए। अपूर्व स्वाद था उनमें। श्रीजी ने उठकर बड़े प्रेम से वह स्नेह प्रसाद प्रथम तात वसुदेव, फिर दोनों माता, बलराम भैया, रेवती दीदी और मेरी 7 बहनों में बांट दिया। तत्पश्चात बड़े उत्साह से सभी उपस्थितों में घूम घूम कर उन्होंने वह प्रसाद बांटा। पुनः आकर वे गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। मैंने खड़े खड़े ही उनके हाथ की वह पोटली देखी। अब भी वह भरी की भरी थी। श्रीजी ने पुनः गुरुदेव से निवेदन किया, अब अपने दिव्य उपदेशामृत का प्रसाद दीजिए गुरुदेव। वह पोटली हाथ में ही लिए हुए उन्होंने हाथ जोड़े। आचार्य सांदीपनी ने चुनिंदा अविस्मरणीय शब्दों में कहा, हे द्वारिकावासी यादव जनों, आज का दिन द्वारिका के जीवन का स्वर्ण दिवस है। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों परम मित्र मेरे परम शिष्य हैं। कभी मैंने उनसे जो कहा था वह आज मैं आपसे कह रहा हूँ। अहंकार, वह सत्ता का हो या संपत्ति, सौंदर्य, सामर्थ्य, ज्ञान का हो, जीव की वह प्रचंड हानि करता है। उसे वह तनिक भी आगे नहीं बढ़ने देता। सामर्थ्य, सत्ता, संपत्ति का अहंकार तो बुरा होता ही है, किंतु सबसे बुरा होता है ज्ञान का अहंकार। श्री कृष्ण और सुदामा, अपने इन दोनों शिष्यों पर मुझे बड़ा अभिमान है। जीवन का अर्थ है स्नेह। उसका आप जीवन भर ध्यान रखें और उसे बांटें, सुदामा के लाए और श्री कृष्ण द्वारा बांटी गई स्नेह भेंट की भांति। इति अर्पणम अस्तु। यद्यपि अंतिम शब्दों का अस्पष्ट सा उच्चारण उन्होंने किया, मुझे लगा उन्होंने श्री कृष्णाय अर्पणम अस्तु कहा हो। सुदामा जी सप्ताह भर द्वारिका में निवास करके अपने मित्र के साथ जी भर भर कर बातें करके अपने गांव चले गए। तत्पश्चात शीघ्र ही श्रीजी ने अमात्य विप्रथु को अपने कक्ष में बुला लिया। देर तक वे अमात्य को सूचनाएं देते रहे। मैं जब वहां पहुंची, उनके अंतिम शब्द ही मुझे सुनाई दिए। इसकी पूर्ति होते ही डंका पिटवाकर उस नगरी का नाम सुदामापुरी घोषित करवाइए। द्वारिका शासन की ओर से यह घोषणा की जाए। मैंने भांप लिया, इंद्रप्रस्थ की भांति सुदामा जी की नगरी का नवनिर्माण हो रहा है। इसी तरह एक दिन किसी विशेष अतिथि के आगमन की सूचना हेतु बजाया जाने वाला डंका शुद्धाक्ष महाद्वार पर सहसा बजने लगा।
मैं मूल द्वारका में ही थी। मेरी सातों बहनें अब प्रसंग विशेष पर ही द्वारका आती थीं। वे अब अपने अपने बच्चों में मग्न हो गई थीं। किंतु महाराज्ञी के दायित्व के कारण मुझे तो रनिवास के द्वीप से बार बार मूल द्वारका आना पड़ता था। डंके की ध्वनि सुनकर और कुछ संदेश पाकर श्रीजी को अपने कक्ष से बाहर जाते हुए मैंने देखा। विशेष अतिथि के स्वागत का संदेश मुझे भिजवाकर वे सशस्त्र सैनिकों सहित शीघ्र ही शुद्धाक्ष महाद्वार की ओर चले भी गए। जाते जाते उन्होंने अमात्य, दोनों सेनापति और अन्य दल प्रमुखों के लिए कुछ आदेश भी दिए। मैं सोचती रही, ऐसा कौन विशेष व्यक्ति आ रहा है जिसके स्वागत हेतु स्वयं द्वारकाधीश जा रहे हैं। रेवती दीदी के साथ जब मैं शुद्धाक्ष पर पहुंच गई, तब तो और भी चकित रह गई। सभी वहां किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बलराम भैया, देवरजी उद्धव, अमात्य विपृथु, दोनों सेनापति, महाराज वसुदेव, दोनों माता, गर्ग मुनि और स्वयं आचार्य सांदीपनि भी वहां उपस्थित थे। विशेष बात यह थी कि गुरु पत्नी भी अपने पुत्र दत्त के साथ वहां उपस्थित थीं। सुधर्मा राजसभा में भी इकट्ठा न होने वाले उस यादव समूह को देखकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई। कौन आ रहा है? किसका स्वागत हो रहा है यह? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर की प्रतीक्षा के पश्चात द्वारिका के नौदल प्रमुख ने पुष्पमालाओं से सजी, ध्वज पताकाओं से मंडित एक भव्य नौका को धीरे से शुद्धाक्ष के प्राकार से लगा दिया। उसमें से एक शुभ्र दाढ़ी जटाधारी, शुभ्र धवल वस्त्र धारण किए, ऊंचे से तेजस्वी वृद्ध पुरुष ने द्वारिका की भूमि पर पांव रखा। होंठों को ढकने वाले शुभ्र वस्त्र की पट्टी को उन्होंने कानों पर से लेकर ग्रीवा के पीछे उसकी गांठ बांध रखी थी। उनके पांव द्वारिका की भूमि से लगते ही श्रीजी परम पूज्य आचार्य सांदीपनि के साथ तत्परता से अग्रसर हुए। दोनों आचार्य मनःपूर्वक एक दूसरे के गले मिले। स्वागत कक्ष से कई शंखों और वाद्यों की सम्मिश्र ध्वनि उठी। अनगिनत द्वारिकावासी नर नारियों के आंखों के समक्ष श्रीजी ने घुटने टेक कर अपना विमल मस्तक ऋषिवर के समूचे आर्यवर्त में घूमने वाले विमल चरणों में रख दिया। उस मस्तक का स्पर्श हो ही रहा था कि ऋषिवर ने झट से झुकते हुए, यह क्या ऋषिकेश, कहते हुए श्रीजी के कंधे थामकर उन्हें ऊपर उठाया और आवेग से अपने वक्ष से लगा लिया। आसपास के द्वारिकावासियों के मुख से जयघोष उठा। द्वारकाधीश वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण महाराज की जय हो। ऋषिवर घोर आंगिरस की जय। तो ये ऋषिवर घोर आंगिरस थे। आचार्य सांदीपनि के मुख से आज तक मैंने उनके विषय में बहुत कुछ सुना था। मैंने भी अग्रसर होते हुए नतमस्तक होकर नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया। उन्होंने केवल मुझे और श्रीजी को ही सुनाई दे सके ऐसी धीमी आवाज में कहा, तुम धन्य हो विदर्भ कन्या, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हें आशीर्वाद देने की मेरी योग्यता नहीं है। शुभम भवतु। आचार्य सांदीपनि से सुनी ऋषिवर घोर आंगिरस की जीवन गाथा विस्मित कर देने वाली थी। वे मूलतः हमारे शूरसेन राज्य के मथुरावासी यादव ही थे। वे श्रीजी के दूर के संबंधी थे। युवावस्था में ही विरक्त होकर वे घर परिवार को छोड़कर हिमालय में चले गए थे। विख्यात ऋषि अंगिरस के चरणों में लीन हो गए थे। उनका शिष्यत्व स्वीकार कर इस युवा यादव ने घोर तपस्या की थी। उनकी कठोर परीक्षा लेने के पश्चात ही ऋषिवर अंगिरस ने उनको अपने ऋषिकुल के आश्रमों का उत्तरदायित्व सौंपा था। अपने गुरु के पश्चात उन्होंने अंगिरस कुल के आश्रम की शाखाएं आर्यावर्त में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित की थीं। प्रयाग के समीप उनका प्रमुख आश्रम था। कुछ हिमालय में और आर्यावर्त में अन्यत्र भी उनकी आश्रम शाखाएं फैल गई थीं। संप्रति वे उनके पूर्ववर्ती दार्शनिक ऋषभनाथ के अहिंसा, अपरिग्रह, सर्व संग परित्याग के विचारों से अभिभूत हो गए थे। उन्होंने काषाय वस्त्रों को त्याग कर शुभ्र वस्त्रों को स्वीकार किया था। उनके शिष्यगण उनको घोर आंगिरस और अरिष्ट नेमी दोनों नामों से संबोधित किया करते थे। ऋषिवर घोर आंगिरस की द्वारिका में अलंकारों से सजाए स्वर्ण रथ में बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। द्वारिकावासी नरनारियों ने पुष्पों की बौछार करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। ऋषिवर का पूरे 1 मास तक द्वारिका में निवास रहा। श्रीजी ने अपने सोपान के समीप के कक्ष में ही उनके रहने का प्रबंध किया था। स्वयं श्रीजी, देवरजी, रेवती दीदी, बलराम भैया, मैं और सुभद्रा उनकी सेवा में रहते थे। रनिवास के द्वीप से आकर मेरी सातों बहनें उनके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी थीं। श्रीजी के कक्ष में ऋषिवर और श्रीजी की घंटों चर्चा चलती थी।
ऋषिवर महान ब्रह्मज्ञानी थे। तभी तो अनेक विषयों पर प्रश्नों की झड़ी लगाकर श्रीजी ऋषिवर को विस्मय में डाल देते थे। यदि आचार्य सांदीपनि भी उस समय वहां उपस्थित हों, तो श्रीजी और भी आवेश में आ जाते थे। इस चर्चा सत्र की आदि से अंत तक पूरी जानकारी मुझे देवर जी से मिलती थी। कभी नीति शास्त्र, कभी राजनीति, तो कभी युद्ध नीति के विषय में श्रीजी ऋषिवर से कुछ चुने हुए प्रश्न पूछा करते थे। उनके उत्तर भी वे तन्मय एकाग्र होकर सुना करते थे। चर्चा किसी भी शास्त्र के विषय में हो, श्रीजी उनको ब्रह्मज्ञान के घने अरण्य में ले जाया करते थे। पहले पहल आचार्य सांदीपनि और देवरजी भी इस चर्चा में भाग लिया करते थे, परंतु आगे चलकर दोनों केवल श्रवण भक्ति करने लगे। जब कभी वे श्रीजी के मर्म स्पर्शी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे, तब ऋषिवर दोनों कानों की लोल की अंगुलियों से पकड़कर आंखें मूंद कर भावावस्था में चले जाते थे। घोर आंगिरस के द्वारिका के निवास काल में श्रीजी ने द्वारिका के राजकाज में तनिक भी ध्यान नहीं दिया। न द्वारिका छोड़कर भ्रमण हेतु वे कहीं गए। अपनी सभी पत्नियों और पुत्रों को मूल द्वारिका बुलवाकर श्रीजी ने उनको ऋषिवर का दर्शन तो करवाया ही था, यही नहीं बीच बीच में वे ऋषिवर सहित रनिवास के द्वीप पर आया करते थे। कभी भामा, कभी जाम्बती, कभी मित्रविंदा, तो कभी भद्रा के भवन में। सभी श्री पत्नियों के यहाँ ऋषिवर के लिए सम्मान भोज आयोजित किए गए थे। बलराम भैया के प्रासाद में भी उनके लिए सम्मान भोज कराया गया था। उसका पूरा प्रबंध रेवती दीदी और सुभद्रा ने किया था। श्रीजी के पुत्र ऋषिवर से नाना प्रश्न किया करते थे और ऋषिवर भी बालकों में बालक बनकर मुस्कुराते हुए उन प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। एक बार मेरी पुत्री चारू ने उनसे ऐसा प्रश्न किया कि इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी ऋषिवर भी निरुत्तर रह गए। उसने पूछा, गुरुदेव, आप तो हम यादवों में से ही हैं, तो एक बात बताइए, यदि जरासंध आपके आश्रमों को 17 बार ध्वस्त कर दे, तो क्या दंड देंगे आप उसको? उस अप्रत्याशित प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। वे मौन ही रह गए। तब चारू ने ही उत्तर दिया, यह तो नितांत सरल है, क्यों ना उसका वध ही कर डालें। उनकी यह बात सुनते ही श्रीजी उस समय गंभीर हो गए थे। ऋषिवर आंगिरस के निवास काल में विशेष बात यह हुई कि रेवती दीदी के पिता रेवतक के महाराज कुकुदमिन केवल ऋषिवर के दर्शन हेतु 2-3 बार द्वारिका आए थे। श्रीजी और देवरजी की अनुपस्थिति में ऋषिवर उनसे घंटों बातें किया करते थे। सेविकाओं द्वारा उनको दुग्ध और फलाहार देते समय उनकी जो चर्चा सुनाई पड़ती थी, बड़ी प्रभावशाली, अर्थपूर्ण हुआ करती थी। महाराज कुकुदमिन अश्वमेध यज्ञ, दिग्विजय, युद्ध शास्त्र आदि विषयों पर तन्मय होकर बातें करते थे। वे आग्रह पूर्वक कहते थे, वीरगति को प्राप्त होना ही क्षत्रिय की मुक्ति है। ऋषिवर घोर आंगिरस उनका कहना शांति से सुनते थे और धीरे धीरे मधुर शब्दों में उन्हें समझाते थे कि अहिंसा, अपरिग्रह, सर्व संग परित्याग और शांति ही वास्तव में मुक्ति के तत्व हैं। महाराज ककुदमिन आग्रह पूर्वक ऋषिवर से नम्र प्रार्थना करते थे कि अपनी पावन चरण धूलि से वे रेवतक राज्य को पवित्र करें। तब उचित समय पर रेवतक पर आने का आश्वासन देकर मुस्कुराते हुए ऋषिवर उनको विदा देते थे। उनकी चर्चा से श्रीजी भी प्रभावित हो जाते थे। ऋषिवर का शिष्यत्व पाने के लिए ही श्रीजी ने आग्रह पूर्वक उनको द्वारिका आमंत्रित किया था। आचार्य सांदीपनि और गर्ग मुनि की उपस्थिति में श्रीजी ने ऋषिवर के सम्मुख इस विषय को प्रस्तुत भी किया था। हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर विनय पूर्वक उन्होंने ऋषिवर से कहा, हे भगवान, आधे से भी अधिक जीवन तो निष्ठा पूर्वक क्षत्रिय कर्मों को पूरा करने में ही बीत गया। अब लगता है मुझे प्राप्त दिव्य सुदर्शन सुयोग्य चरणों में अर्पित करके उन्हीं चरणों में बैठकर जीवन के अंतिम शाश्वत अर्थ को खोजूं। मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि कृपालु होकर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। बालक की भांति खिलखिलाकर हंसते हुए घोर आंगिरस ने कहा, जीवन का अंतिम शाश्वत अर्थ? हे अच्युत, यह सब मैं बताऊं, और वह भी तुम्हें? लगता है तुम्हारा गोकुल का नटखटपन अभी गया नहीं। तुम कहते हो तो तुम्हारा गुरु पद स्वीकार कर भी लूंगा, किंतु इस समय नहीं, फिर कभी, उचित समय पर। आखिर वे भी तो हिमालय में घोर तपस्या किए उसी की ऊंचाई तक पहुंचे जीवन मुक्त तपस्वी थे।